कल से सोशल मीडिया पर एक हैशटैग जो है वो बड़ा वायरल है और टॉप ट्रेंड कर रहा है और वो ये है कि इब्शाम जाहिद बिहाइंड द बार्स। अब इसके पीछे वजह क्या है कि ये हैशटैग उस वक्त शुरू हुआ जब लाहौर की फातिमा आमिर नामी लड़की ने इब्शाम जाहिद की तरफ से उसे और उसके वालिद साहब को किए जाने वाले धमकी आमेज़ पैगामात सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। इन वीडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में फातिमा को ज़्यादती जबकि उसके वालिद को कत्ल करने की धमकियां दी गई हैं। इब्शाम की तरफ से फातिमा को भेजे जाने वाले पैगामात और इब्शाम की असलहे वाली तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और शोबिज़ की जितनी शख्सियात हैं उन समेत तमाम लोग इब्शाम को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर रहे हैं। अब इस मामले पर हम बात करते हैं, हमारे साथ लॉयर हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं खदीजा सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम खदीजा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपसे मैं ये सवाल पूछूंगी कि ये जो धमकी आमेज़ टेक्स्ट मैसेजेस हैं या ये थ्रेट्स हैं, ये अभी क्राइम कमिट हुआ नहीं है लेकिन इरादा जाहिर कर रहा है उस शख्स का कि मैं तुम्हारे खिलाफ ये क्राइम कमिट करूंगा, तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। इस पे कानून क्या कहता है, क्या सजा है इसकी? देखिए शिफा, इसमें बड़ा ऑब्वियसली एक मेरे सामने कानून के सामने ये एक FIA के तहत जो हमारा PECA है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के अंदर ये एक क्राइम है। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं जो शवाहिद उसने सोशल मीडिया के ज़रिए लगाए अपने, वो है पिक्चर्स, वीडियोस, वॉइस नोट्स, और उनमें बाकायदा तौर पे धमकियां दी जा रही हैं जिसमें वो वर्बली जो है वो अब्यूजिव भी हो रहे हैं और वर्बली जो है वो उसको जान से मारने की धमकी के साथ अपनी गन्स भी दिखा रहे हैं और अपना असलहा भी शो कर रहे हैं। इस सब चीज़ में अगर हम देखें तो ये जो खातून हैं, ये 4 बहनें हैं और ये बड़ी बहादुरी के साथ जो है इन्होंने सामने आई हैं। किस तरह सामने आई हैं? आफ्टर वेटिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम इन्होंने अपना लीगल एवेन्यू भी एग्जॉस्ट किया, इन्होंने FIR भी कटवाई, इन्होंने FIA में भी गए, इन्होंने कहा ये हमारे साथ हो रहा है। ये FIR और FIA वगैरह में क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि इन्वेस्टिगेशन में जी FIA वालों ने कहा कि हमने जी नोटिस किया है, बुलाया है, वो आते नहीं हैं। लेकिन जैसे ये न्यूज़ गर्दिश करने लग गई तो सब एक्टिवेट हो गए एज यूजुअल, जो हम देखते हैं हमेशा होता आ रहा है। और जब न्यूज़ बनी इसकी तो सबके कॉल्स जो है उनको आने लग गए कि हम इस पे काम कर रहे हैं, हम गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन अभी तक कोई फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई और बहुत सी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। मेरा इसमें सवाल ये है कि जो हमारे हम बात करते हैं, स्पेशली मैंने कुछ बड़े ये पॉइंट उठाया कि हमें फीमेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन इसमें बड़े अफसोस की बात है एक फीमेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ही ये जो कंप्लेनेंट है उसको घुमाया है, उसको चक्कर दिलाया कि कभी नहीं आ रहे, वो आ नहीं रहे और हम उनको बुला रहे हैं और उनका प्रेशर है। और ये तो मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह ये मसाइल जो हैं ये हल होंगे। क्योंकि असल में कानून क्या कहता है कि अगर कोई इस तरह की कोई धमकी दे तो पुलिस जाकर उसको खुद नहीं उठा सकती है इससे पहले कि वो कोई क्राइम कमिट करे, बजाय इसके कि हम उसको बुलाएं और वो खुद तशरीफ लेकर आए। जो इसमें FIR दर्ज हुई है वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं दोनों, 25D ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट। लेकिन जो 506 भी अगर लगती इसमें, अगर अब मुझे नहीं पता FIR दोबारा FIA वालों ने काटी है कि नहीं काटी, लेकिन इसमें 506 भी लगती है जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें 7 साल की सजा है। कि उसमें उसने जो दिखावा किया अपने असलहा का और गन पॉइंट पे समझ लें उसको थ्रेटन किया और उसको हरासा किया, ना सिर्फ उसको किया, उसकी तीनों बहनों को किया, उसके वालिद साहब कॉल्स गई, उसकी वालदा को कॉल्स गई। इस पॉइंट पे मैं सलूट करती हूँ उसके वालिद साहब को जिसने एक स्टैंड लिया कि नहीं ये गलत हो रहा है और हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और ये हिम्मत तभी मिलती है जब इस तरह के और केसेस सामने आते हैं और लोग अपने केसेस को लेके फोरफ्रंट पे आते हैं और मीडिया भी साथ देती है। तो ये मीडिया वालों को बहुत इसका क्रेडिट जाता है कि सबने उसकी जो है वो ट्रेंड किया, टॉप स्टोरी बनी, ताकि हमारे अफसरान जो पता नहीं कहाँ है लेकिन वो सोए हुए थे लेकिन वो एकदम जाग गए टॉप। इस केस में तो वो लड़का ये भी मतलब कह रहा है कि जी मैं आके मार दूंगा, फिर उसके मैसेजेस हैं वो कह रहा है 30,000 में आप किसी भी बंदे को मरवा सकते हैं तो बस तुम मेरी बात मान लो वरना मैं मरवा दूंगा, तुम्हारे वालिद को कत्ल करवा दूंगा। तो ये तो एक बिल्कुल सीधी सी धमकी हो गई ना। इस धमकी के हवाले से हम जो बेलेबल ऑफेंस इसको तस्वुर कर रहे हैं ये क्यों है? क्या इसमें तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसी धमकी नॉन बेलेबल होनी चाहिए क्योंकि वो बंदा ये काम तो कर सकता है?
देखिए, इसमें हमारे अदारे जो हैं वो बड़े, उनका लेड बैक एटीट्यूड है। अभी भी आप देखें, हमारा जितने भी केसेस जो है ना, मेरे पास रोज एफआईए का कोई ना कोई केस आता है जिसमें कार्रवाई हो नहीं रही होती, नोटिस चले गए होते हैं, बड़ा स्लो, एक लेंथी प्रोसीजर है, एक दफा बुला लिया, दूसरी दफा आया नहीं, उसके बाद नोटिस हुआ। तो ये जो है ना, ये हमारा कानून इसमें मौजूद है, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, एफआईए को अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ऑनलाइन इतनी कंप्लेंट्स हैं जो अभी तक पेंडिंग है। मुझे लोग कह रहे होते हैं कि हम कर देते हैं कंप्लेंट, कोई फॉलो अप नहीं होता, हमें कोई अच्छा, रिस्पॉन्स नहीं अगर आता। मिसाल के तौर पर ये कंप्लेन जो है उस पर एफआईए वाले फॉलो अप कर लेते हैं, उस शख्स को गिरफ्तार कर लेते हैं, सपोज ऐसा हो जाता है, तो फिर इसकी मैक्सिमम सजा हमारे कानून में क्या है? इसकी जो मैक्सिमम सजा मिल सकती है ना, वो 506 बी के अंडर है। जो उसने थ्रेटन किया और उसको थ्रेटन टू किल था, उसकी 7 साल सजा है उसको जो मिल सकती है। बाकी अगर तो एफआईए ऑफेंसेस डालती है, बाकी साइबर क्राइम के जो उसने डिफरेंट इम्पर्सनेटिंग अकाउंट से, डिफरेंट अकाउंट्स, एक को ब्लॉक करती थी, दूसरे अकाउंट से वो आ जाता था, किसी और अकाउंट से असला लहराना होगा इसमें, हैक कर लेता था। बिल्कुल। तो ये बड़ा एक जो है ना, ये इशू ब्लैकमेलिंग और थ्रेटनिंग और हरासमेंट का इतना रैम्पेंट है। आप सोचें कि मेरे केस में भी और खदीजा ठीक है, क्विकली ये भी बताएं, अदालत में ये केसेस कितने लंबे चलते हैं, क्विकली? अदालत में तो बहुत लेंथी प्रोसीजर्स है, साल, 2 साल, 3 साल कहीं नहीं गए आपके। लेकिन ठीक है, इतनी देर में वो शख्स जिसको धमकियां मिल रही होती हैं वो वल्नरेबल ही है, क्योंकि ये जो है वो दंदनाते फिर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खदीजा सिद्दीकी साहिबा, आपने वक्त निकाला।